मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। आशा उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है अर्चना पटवाला। मैं उत्तराखंड के टीटी लेके कितने अलग ब्लॉग से। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 11:30 बजे से, क्योंकि घर का काम मैंने सब निपटा दिया है। अभी मैं बैठी हूँ धूप में, बट धूप तो नहीं है दोस्तों। तो हमारा दिन का खाना भी हो गया है, क्योंकि हम एक ही टाइम करते हैं आजकल आज एक ही टाइम खाते हैं हम आजकल खाना। तो अभी मुझे जाना है खेत में। मुझे खेत में डालनी है खाद, और प्लस मेरे आलू हैं, जो आलू को भी मैंने गोड़ाई करनी है। तो अभी तो मैं आलू की गोड़ाई करूँगी, तो शाम को जाऊँगी खेत में, क्योंकि शाम के टाइम पे डालते हैं खाद। इसलिए कि शाम के टाइम पे थोड़ा रात का पाला पड़ा रहता है ना, तो उसमें तब फिर जल्दी से पिघल जाती है। तो बाद में ही जाऊँगी मैं। तो चलिए मिलते हैं सीधा खेत में। तो दोस्तों, खेत में आ गई हूँ मैं। अरबी मैंने लगा दी है, और सबसे पहले खेत में आके मैं बोल रही थी अरबी लगाना है, पर यहाँ पे देखिए मैंने आलू भी गोड़ाई करने के लिए रह गई थी। तो चलिए मैं पहले आलू को गोड़ाई करती हूँ। और यहाँ देखिए मेरा खेत कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। आजकल तो लग ही रहे हैं, सभी के खेत लग रहे हैं। तो चलिए पहले मैं फटाफट करके ये आलू की गोड़ाई करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है। जी ये क्या डाल यार, ये क्या पता ची। अच्छा यार गल्या और खेत में कितना काम बढ़ गया, क्या बताऊँ मैं। मैंने यहाँ आके आलू की गोड़ाई भी की, और आज मैंने सोच रही थी प्याज ना लगाऊँ मैं, पर यहाँ पे एक क्यारी खाली है मेरी। तो मैंने कहा उस वाली क्यारी में, वैसे तो इस चुकंदर वाली क्यारी में ही लगाते थे प्याज। तो इस बार मैंने सोचा इस बार मैं क्यारी चेंज करती हूँ, क्योंकि इस जगह भी चेंज करनी चाहिए। तो इस बार मैंने यहाँ पे अभी मैंने यहाँ से फावड़े से इसको खोदा है, और ऊपर से गोबर डाल दिया है। तो 1-2 दिन में पानी डालूँगी यहाँ, कल आ जाएगा पानी। कल पानी डालूँगी यहाँ पे मैं, और फिर लगाऊँगी यहाँ पे प्याज। तो यहाँ पे इतना काम किया, और मेरे हाथ में इतनी छील बैठ गई ना अंदर तक, बहुत दर्द हो रहा। तो यहाँ ऊपर वाले खेत में हमारे सूखी हुई लकड़ियाँ थी ना, तो सच ने कहा कि वो मोटी मोटी लकड़ियाँ लेके घर आना, क्योंकि आग से निकले हो जाएंगे ना। तो चलिए ऊपर वाले खेत में चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। पिछली बार मेरे भाई ने काटा था वो पेड़। तो जैसे ही मैं खेत से घर गई, नाई कुहू को भी नहलाया, कुहू की मालिश की। तो वैसे यहाँ पे जो हमारे सासू जी हैं, उन्होंने बोला कि घास डालने आ जाओ, वो घास की गाड़ी आई है। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे और पूरा मुंह ढका हुआ है, देखिए। मैं एकदम हैरान हो गई थी कि कौन है। तो दोस्तों, लकड़ी लाने वाला व्लॉग में बना नहीं पाए, कि तब तक कोई आ गए थे यहाँ पे। तो हम यहाँ आ गए थे सासू जी लोगों के साथ घास सानने के लिए। यहाँ पे देखें, ये देखिए, और सासू जी लगा रही थी। तो दोस्तों 5-6 गड़ोले डाल दी थी मैंने घास की, और आ गई थी मैं घर पे। और यहाँ सारे कोरे लगे थे मेरे पे, देख सकते, सर में भी, स्वेटर में भी, सूट में भी, बालों में भी।
तो मैंने कहा छत में जाके आराम से निकालती हूँ धूप में बैठ के, पर धूप चली गई थी। आज तो वैसे धूप है भी नहीं, तो मैंने कहा चलिए छत में आ गई थी मैं। ये देखिए कितने सारे कोरे लगे हैं स्वेटर में भी, मेरे पे भी। तो अब शाम को चलते हैं सीधा दोस्तों गंगा जी, क्योंकि गंगा से लाने हैं कांडे। कैसे हो आप? शाम हो गई है और दीदी और मैं आ गए हैं खेत में। खेत में नहीं, फिर जा रहे हैं हम गंगा जी, क्योंकि कांडे लाने हैं हमने। आजकल काम धंधा तो कुछ है नहीं हमारे, क्यों वो गए हैं ऊपर भी आ गई है। आजकल खाद डालने का काम है और आप लोगों को मैं कुछ दिखाती हूँ। बता सकते हो ये क्या है? बताना मेरे को, अगर किसी को पता होगा तो बताना, ठीक है। और दीदी भाग रही है फटाफट करके। ये देखो, ये देखिए कितने अच्छे हरे भरे गेहूँ हो रखे हैं। सर में डाल दिया था ये लकड़ी को, वो तो मैं यहीं पे खड़ी हो रखी थी। अब भी यार जैसे आवाज़ आई लकड़ी की, उसने लकड़ी को पकड़ दिया था, वरना मैं गई थी आज फ्री में। ये देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है दोस्तों लकड़ी के लिए। सबसे अच्छी होती है भीमल की लकड़ी। आहा, भीमल की लकड़ी का आग सेकने का मज़ा ही अलग है दोस्तों। ये लाल अंगारे डालू जो सर्दी में लकड़ा में काटो ना, आग भी सेको लो है दगड़ा में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दीदी लगातार कोशिश जारी है, पर ये लकड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही है। क्या बोल रही? ये अपने ससुर जी को इम्प्रेस करने के लिए लकड़ियाँ ले जा रही हैं। मतलब वैसे वाला इम्प्रेस नहीं, वो खुश हो जाएं, क्योंकि अब बूढ़े लोगों को ना ठंड ज़्यादा लगती है दोस्तों। जवान लोग तो खैर ठंड बर्दाश्त कर ले, बूढ़े लोग नहीं करते। वह सामने देखो श्रीनगर गढ़वाल सामने ना कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है। पल्ली पार तो दिख भी नहीं रहा है दोस्तों। पर कटने के लिए दोस्तों लकड़ी कट गई बहुत कोशिश करने के बाद, पर अब दो है ना उस पर ज्वाइंट है, आगे वाला भी है, वो तो नहीं टूटेगा दीदी वो। ये देखो भाई, ये ओ लगातार कोशिश करने के बाद यहाँ पर लकड़ी गिर चुकी है। वाह वाह, नहीं जीते लोग, इसको 10 रुपए इनाम दूंगी मैं घर जाके। अरे वो नहीं काचू काचू जी, ए काचू जी भीमल जी, बाप रे, एक घोड़ो लाखड़ो काले भी हुए अन्य अनुबल में बोलते गली। देखो इसका स्टाइल देखो कैसे खड़ी हो रखी है। ये है दोस्तों पहाड़ी, ये जज्बा हर किसी में नहीं होता है। देखो कहाँ है नीचे और यहाँ है, यहाँ से देखो यहाँ पे ऊपर बिना कुछ पकड़े हुए खड़ी हो रखी है। चलो अब मैं इकट्ठा करती हूँ, तब ये नीचे भी जाएगी ना मेरे साथ में। मुझे दोस्तों वहाँ नीचे जाना है कांडों के लिए। अब दोस्तों बाहर एक ही साइड जाला लगा रखा हमने ना, जहाँ वो डेली आता था, पर उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिस खेत में एक बार घुस जाता है उसको छोड़ता नहीं। तो मैं जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ घुसने की कोशिश करेगा वो, वहाँ वहाँ मैं कांडे रख रही हूँ। तो चले फिलहाल मैं इसकी थोड़ा मदद करती हूँ, लकड़ियाँ वो करती इकट्ठा। ये बाप रे देखो सर, ये मैं खड़ा हूँ, मेरे कपाल जरूर पूरी तरह ली। तो भीमली हमने काट दिया है, अब चलते हैं सीधा घर को और जाना है। उसके बाद जाना मुझे खेत में, कांडे मैंने काट दिए हैं, खेत में जाना मुझे खाद डालने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब घर को, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं सीधे खेत में। और चुप गया ना तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत। जैसे सर में अगर चुंगम चिपक जाते हैं ना तो हटाना मुश्किल होता है, वैसे इसके सीन भी है। अटक गया तो बहुत लफड़ा होगा बहुत। जब तक मतलब चुंगम जहाँ पे चिपक जाता है वो बाल ही काटने पड़ते हैं। इसका यही सीन है, जहाँ पे चुभेगा वहाँ पे पूरा पीस निकाल देगा। ये मेरी जेठानी भी आ गई है भीमल काट के। सामने श्रीनगर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए खुद का बचाव करते करते ले जाते हैं इसको ऊपर तक। ऐसे ले जाना पड़ा दोस्तों, ये वैसे बढ़िया कांड है ना, पर एक ही छाना छोटू सा। तो चलिए ये अपनी जान के अपनी जान। तो दोस्तों मैं घर आ गई थी, हमने यहाँ गौशाले में रखी हुई थी खाद। तो यहाँ पे सासू जी और जेठानी ये खाद के ना इतने बड़े बड़े टुकड़े हो गए थे, ये देखिए। तो यहाँ से इसको कुल्हाड़े से इसको फोड़ रहे थे, बारीक कर रहे थे। तो अब इसको लेके चलते हैं खेत में। ये देखिए सासू जी लगी हुई है मेहनत करने पे। तो चलिए इसको मैं एक चुन्नी में डालती हूँ और दो तीन चार पतीली हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधा खेत में। मुकन धैर में थलो बेर है नहीं, ये बढ़िया है तुझे। तो दोस्तों ये देखिए आंधी दिखा आधा मतलब इधर बस 2 खेतों के लिए सब्जी में डालना थोड़ा भी डालनी।
चलिए दोस्तों, मैं खेत में पहुंच गई। तो सबसे पहले मैं अपनी सब्जी वगैरह लहसुन वगैरह में ये खाद डालूंगी, उसके बाद डालूंगी मैं गेहूँ में। तो ये देखिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे मैंने पानी लगाया था ना खेत में, तो जैसे पानी लगाने के बाद लगाने के 2-3 दिन बाद खेत गेहूँ में खाद डालनी चाहिए, अच्छा होता है, तब जल्दी से गेहूँ को अच्छी खुराक मिल जाती है। तो चलिए अब डालते हैं गेहूँ में।